3,60,000 जनपद उन्नाव थाना बिहार सन 2020। वर्तमान में चल रहा है सन 2022। जी हाँ, मैं कोई पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि सन 2020 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। एक ऐसा मामला एक चर्चित जिले का सामने आया है जो हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहता है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव क्राइम के मामले में हमेशा आगे रहता है और कोई ना कोई खबर यहाँ से देखने को प्रायः मिलती ही रहती है। बात है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के थाना बिहार की। थाना बिहार में एक परिवार रहता है शिव प्रकाश सैनी का, और शिव प्रकाश सैनी को कुछ उनके 4 दोस्त एक गाड़ी खरीदवाने के लिए उनके घर से उनको ले गए। थाना बिहार के अंतर्गत उनका निवास आता है। उनकी पत्नी का नाम आरती देवी है, बुजुर्ग माँ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको सन 2020 को मतलब कि 16 अगस्त 2020 को गांव के ही रहने वाले 4 लोग उनको उड़ीसा ले गए 3,60,000 रुपए लेकर के कि उनको कार खरीदवाएंगे। और उसके बाद उनकी पत्नी आरती देवी की उनसे 22 तारीख तक बराबर बात होती रही। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इधर ये गांव के 4 लोग जिनका नाम अतुल है, राजेंद्र है और 2 अन्य लोग हैं, ये सबके सब लौट आए गाँव। जब घर वालों ने संपर्क किया कि भाई आखिरकार क्या बात है कि उनके हमारे पति कहाँ हैं, माँ ने पूछा मेरा बेटा कहाँ है शिव प्रकाश, तो उन्होंने कहा वो तो वहीं पे रुक गए। लेकिन आरती देवी को इस बात पे को डाउट हुआ तो उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन दी यहाँ पे एसपी उन्नाव को। लेकिन उसके बाद उनको कहा गया कि आप बिहार जाइए। वो बिहार चली गई अपने देवर के साथ और अपने पिता के साथ। वहां पे गई, करीबन 20 दिन वो रुकी। 20 दिन रुकने के बाद उनको पता चला कि उनके पति की बॉडी वहां पे प्राप्त हुई और उनके पति की बॉडी मिली। और उसके बाद अक्टूबर में, मतलब अगस्त की घटना, 20 दिन रुक के वो लौट आई। फिर अक्टूबर में गई। पुलिस ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं मानते, ये आपके हस्बैंड है, आप अपने बेटे के, अपने बच्चे का डीएनए कराइए। उन्होंने डीएनए कराया अक्टूबर में, जिसकी रिपोर्ट आई जुलाई में आई। और उसके बाद जुलाई 2021 में रिपोर्ट आई। इसमें पुष्टि हो गई कि मरने वाला शिव प्रकाश सैनी ही है, जो कि आरती देवी का पति है। और उसके बाद भी पुलिस ने कोई अरेस्टिंग नहीं करी। वो 4 लोग यहीं गांव के लोग लेके गए थे और वो तरह तरह की फफ्तियां कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। वो लोग गांव से 3,60,000 रुपए शिव प्रकाश को उन्होंने बोला कि ले चलो और तुम्हें एक गाड़ी दिलवाएंगे, तुम यहाँ पे गाड़ी चलाने का बिजनेस करने लगना। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या हैसियत होती है इस बात को आप समझ सकते हैं। और उसने किसी तरीके से रखे हुए पैसे लेकर के वो वहां पे गया, लेकिन ना तो लौट के गाड़ी आई, ना पैसा आया, ना शिव प्रकाश आया। और उसकी पत्नी आरती देवी और उनके बच्चे उनका देखते रहे इंतजार। आइए बात करते हैं आरती देवी से कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, उनकी माँ कुछ क्या कहना चाहती हैं। मजेदार बात यह है कि आरती देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के थाना बिहार के आदरणीय एसएचओ महोदय अभी तक 364 की ही धारा लगा पाए हैं, जो कि अपहरण की धारा होती है। 302 का मुकदमा नहीं लिख पाए हैं और 364 में भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। जबकि इस बात को कोई भी साधारण व्यक्ति बहुत आराम से समझ सकता है। बड़ी क्राइम की खबर आ रही है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव उत्तर प्रदेश से। हमारे पति को 16/8/2020 को हमारे घर से 3-4 लोग लेके गए थे। अतुल सिंह, मोहित पांडे, राजेंद्र, बबलू जायसवाल। 22/8/2020 तक हमारी बातचीत होती रही। फिर फोन उनका बंद हो गया। 25/8 को बिहार थाने हमने एप्लीकेशन दिया, उस पर भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 26/8 को हमने एसपी साहब को लेटर दिया। 26 को लेटर देने के बाद जब उसमें भी सुनवाई नहीं हुई तो 29 तारीख को ये अतुल सिंह, मोहित पांडे थाने आया। थाने आने के बाद ये बोला, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। वहीं छोड़ने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ उड़ीसा भेज दिया गया। 20 दिन हम लोग वहीं रुके। हम गए थे, हमारे पिताजी, हमारे देवर। तो वहाँ जाने के बाद 20 दिन रुकने के बाद हमको वहाँ पता चला एक बॉडी पड़ी है। उसकी हमने काफ़ी खोजबीन की, वहाँ की पुलिस भी ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ से आने के फिर वहाँ के कप्तान को हमने वहाँ लेटर दिया। वहाँ लेटर देने के बाद हम लोग घर आ गए। फिर 6-10 को फिर दोबारा हम लोग वहाँ गए डीएनए जाँच के लिए। हमारी बिटिया 6 साल की, उसका डीएनए सैंपल लेके अभी जुलाई में रिपोर्ट आई है 2021। 364 की धारा थाने में लगाई गई, जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सर, यहाँ के पुलिस कोतवाल साहब यहाँ जो है मिले हैं, उन्होंने पैसा ले रखा है वहाँ से 5 लाख रुपए, इसलिए वो हम धारा नहीं बढ़ा रहे। वो अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब
हमारे पति के हत्यारों को पकड़कर जेल भेजे, में 302 की धारा बढ़ाई जाए। 16 अगस्त 2020 घर से लेके गए, यहाँ से कहे दिल्ली लेके जाएंगे। वहाँ से दिल्ली नहीं ले जाके उड़ीसा गए। उड़ीसा जाके वहाँ गांजा, तो वहाँ जाने के बाद 22 तारीख को हमारे हस्बैंड का फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद हमने 25 तारीख को यहाँ प्रार्थना पत्र दिया बिहार थाने। 16/8/2020 को लेके गए, 22/8/2020 को फ़ोन बंद हो गया। हमारे पति को अतुल सिंह, मोहित पांडे, बबलू जायसवाल और राजेंद्र चालक, 4 लोग 16/8/2020 को हमारे घर से हमारे पति को लेके गए, जो 3,60,000 रुपये साथ में थे उनके। इनसे कहा कि गाड़ी खरीदवा दे, गाड़ी नहीं खरीदवा के ये लोग उड़ीसा लेके वहाँ गांजा की तस्करी करने गए। उसके बाद 16/8 से 22/8 को फ़ोन बंद हो गया हमारे पति का। फिर हमने 25 तारीख को यहाँ बिहार थाने एप्लीकेशन दिया। बिहार थाने एप्लीकेशन देने के बाद जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो एसपी साहब को हमने 26/8 को एप्लीकेशन दिया। 29/8 को ये लोग थाने में हाजिर हुए। इन्होंने कहा, हमने उनको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद से हम कई बार लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे, फिर भी हमारी कोई सुना, हमको उड़ीसा भेज दिया गया। उड़ीसा में हम 20 दिन रुके। 20 दिन रुकने के बाद वहाँ हमको जो सूचनाएं मिली, वहाँ की पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जिसके घर ये लोग गए थे वहाँ हम लोग गए, उसके घर में जानकारी कि वहाँ हमको कोई नहीं मिला। वहाँ के एसपी साहब को हमने दिया लेटर, वहाँ बॉडी पड़ी थी, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए। एसपी साहब को लेटर दे के हम लोग यहाँ आ गए थे। मामला हमारा ये है कि हमारे दामाद का लेके गए, हमारे घर से लेके गए, हमारे घर में छोड़ते तो हम मानते उनको। कोई सब लोग बदमाश रहे, बेईमान करके लेके गए और वहाँ क्या नहीं किया, कुछ खबर भी नहीं दी। यहाँ से दिल्ली बता के गए, वहाँ उड़ीसा लेके गए। उड़ीसा में तो 22 तारीख का फोन आवा है और ये भी कहा कि मम्मी हम बात कर लें, अभी थोड़ी देर चाय पी लें, चाय पी के बात करते हैं। और तब तक चाय पी के बात कोई नहीं हुई है। उसका मोबाइल भी गए, पैसा भी वैसे निकाल लिया गया। हम लोग परेशान, 2 बिटिया उनकी कौन लेके जाए। थाने वाले का थाना तो बिका पड़ा है, थाने वाले तो सब खाए पड़े रहती है, कोई नहीं सुनता है गरीबों की। बढ़कर इनके सबको सुन लेता है। ये गरीब आओ, जाओ, तेल लगा चली आओ, हमें जमा के मार डालेंगे। अतुल और मोहित और ये सब लोग मारेंगे, बबलू जायसवाल और सब लोग लेके गए। हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, उनको न्याय मिले। ऐसा न्याय मिले जैसे हम हमारा आदमी गया वैसे वो भी जाए और हम 2 लाख रुपये दे दें, वो साल तो चुप बैठे जाए। आरोपी का जेल भेजना चाहिए, 302 का धारा लगाइए। हमारी 2 नातिनी है, 2 जवान बिटिया है, इनका कौन देगा हमको देखना।